ठीक है। वैसे बहुत सारा सेट आपका मार्केट में आने वाला है, उसको भी आपको स्टार्ट किया जाएगा, उसके लिए भी एकदम निश्चिंत रहिएगा। बस आप सेट लगाते चलिए और अपना रिवीजन करते चलिए, जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको बेहतर करते चलिए। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का जो है वर्णन नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्णन नहीं है, तो देखिए राज्यपाल का इसमें आपका नहीं है, बाकी राज्य एवं संघ के मंत्री का है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी इसमें आपका शामिल है। आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका धौलावीरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, मिथन, तो ये जो है आपका नागा का है, किसका, नागा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है युग्म सुमेलित है, इसमें आपका सही युग्म सुमेलित कौन सा है। देखिए नागरिकता आप देखेंगे तो आपका यानी भारत का दूसरा जो भाग है आपका नागरिकता से संबंधित है, तो यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था, बताइए। दीवान ए मुस्तखराज ये किसके द्वारा किया गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 5वें का सी सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आपका कथन जो है सही है। देखिए सही आप देखेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो आपका राज्य है वो आपका केरल है, एवं सर्वाधिक कब लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है, तो ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, चलिए बताइए, ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 38वां संविधान संशोधन 1975 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुआ है, तो कौन सा इसमें आपका शर्त शामिल है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो उपयुक्त हमारा सब सही हो जाएगा। देखिए देखेंगे तो इसमें आपका ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद यानी रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं हैं, ठीक है। दूसरा है कि भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। तीसरा देखेंगे तो भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। चौथा आप देखेंगे तो जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार जो है वापस लेने का प्रयत्न करेगा, तो ये सब हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ जो है आयोजित किया जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है, कहाँ पर, मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है हमारा दोस्तों डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी सिविल सेवकों की अभिवृद्धि मूलक समस्याएं, जवाबदेही का अभाव और लाल फीताशाही, नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ठीक है, सभी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है, लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है, तो लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त, ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल हैं, सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, देखिए भारत के पहले पूछ रहा है, तो देखेंगे तो वी नरहरि राव, क्या हो जाएंगे, वी नरहरि राव, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण जो है बताए गए हैं, कितने लक्षण बताए गए हैं, तो 10 लक्षण बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी, देखिए समयावधि आप देखेंगे
तो ये एक प्रकार से 1985 से लेकर के 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है बिहार दरोगा जो आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है अप्रैल मंथ में, उसके लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है और कल से जो है आपका सेट भी स्टार्ट कर दिया गया। अगर आपको सेट लगाना है पूरा 100 क्वेश्चन के साथ तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 87565465। ठीक है, 8756546533। आप इसमें जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अब देखिए आज से आप लग जाइए, पहले से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, यानी कि वैकेंसी आएगा तब आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों से आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं 17 नंबर पे। भारत के संविधान है ना, संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? उत्तर देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था या फिर थी? देखिए सहयोगी देखेंगे तो अनुसुईया बेन, क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, पूरा देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें आपका सही है? देखिए भारत की पहली तेल शोधक इकाई जो है असम के डिगबोई क्षेत्र 1901 में जो है स्थापित किया गया था, सही है। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधन शाला जो है आपका वर्ष 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था, तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? बताइए कौन से राज्य में किया जाता है? तो ये आपको गोवा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? गोवा में, ऑप्शन नंबर बी। गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में जो है मान्यता दी गई है या फिर दी जाती है? देखिए इसका आंसर आप 21 का देखेंगे तो आपको 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन आपका विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और संबंधित शासक दिया गया है, गलत हमारा कौन सा है? देखिए महरौली लौह स्तंभ लेख देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, यही हमारा जो है गलत है। बाकी एरन अभिलेख जो है आपका भानुगुप्त सही है। मंदसौर अभिलेख जो है आपका कुमारगुप्त सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख देखेंगे तो आपका समुद्रगुप्त जो है हमारा सही दिया गया है। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल जो है कौन सा है? देखिए खाद्यान्न फसल देखेंगे तो ये हमारा जो है ज्वार होगा। क्या होगा? ज्वार। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखेंगे तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। दोनों सही उत्तर हो जाएगा। मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? ये जो अधिकारी थे ये आपके पोतनीस कहलाते थे। क्या हो जाएगा? पोतनीस। ऑप्शन नंबर बी। भारत के निम्नलिखित नगरों में से कहां पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? देखिए सर्वाधिक मानसूनी वर्षा देखेंगे तो कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए होगा। अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून देखेंगे तो केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिसके लिए संसद ने कानून बनाया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 27 का सी सही होगा। अगला है कि अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? बताइएगा कौन सा संदर्भ में आता है? उत्तर आप देखेंगे 28 का तो रंपा विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी होगा। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी है? जल संधि कौन सी है जोड़ने वाली? तो ये आपका हो जाएगा पनामा नहर। क्या होगा? पनामा नहर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? देखिए नक्षत्र की कुल संख्या देखेंगे तो 27 है। कितना है? 27। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें आपका सही है? देखिए 31 का देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा। यानी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का जो है दर्जा दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? देखिए शल्य चिकित्सा का पितामह देखेंगे तो आपका सुश्रुत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही होगा।
अगला कि पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन एक आपका सही है, कौन सा एक आपका इसमें सही दिया गया है। देखिए पूर्वोत्तर परिषद जो है क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का डी सही होगा। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में जो है सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना किया है। देखिए भरतपुर की स्थापना किया है, उत्तर देखेंगे तो औरंगजेब होगा। क्या हो जाएगा, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फूलों वाली जो बौछार है कर्नाटक, यही हमारा गलत है। बाकी आम्र वर्षा जो है केरल सही है। काल बैसाखी देखेंगे तो पश्चिम बंगाल। लू जो है आपका बिहार, ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है, संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। उत्तर देखेंगे तो आयन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 का ख, अनुच्छेद 239 का ख होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है, उसको हम देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो पूछ रहा है क्या हमारा गलत है, तो दोनों हमारा जो है सही है दोस्तों। बोला कि लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर जो है कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। 1882 में लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बोला कि किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये कौन सी नदी पर आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको टोंस नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। भारतीय मुसलमान द्वारा बनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है, जो मनाते हैं मीठी ईद कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईद उल फितर, ईद उल फितर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह अनुच्छेद कौन सा है। देखिए यह अनुच्छेद आप देखेंगे तो अनुच्छेद 267 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है, समाजवाद को हल करने की एक कुंजी बताया है, तो लखनऊ अधिवेशन 1936 जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। देखिए सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आप देखेंगे तो ये आपका सलसेट होगा। क्या हो जाएगा, सलसेट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है। देखिए सही पूछ रहा है तो हमारा देखिए केवल 1 और 4 सही दिया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा देखेंगे तो धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड जो है कब अंजाम दिया है, तो ये अंजाम दिया गया था 9 अगस्त वर्ष 1925 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें सही है देख लेते हैं। देखिए बोला कि पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है, सही दिया गया है। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आप देखेंगे तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से ला नीना का उत्पत्ति होता है। मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। चलिए आगे हमारा, वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा जो है किया गया था, तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल जो है अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, तो तीव्र वर्षा के लिए तो ये आपका वर्षा स्तरीय हो जाएगा। ऑप्शन जो है 49 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूची जो है सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए राग हिंडोल की बात करते हैं तो शीत ऋतु जो है यही गलत है। बाकी राग भैरवी जो है आपका प्रातः काल, राग मल्हार जो है आपका वर्षा ऋतु,
राग भूपाली जो है ये आपका रात्रि के प्रथम पहर में सही दिया गया है। निम्न में से कौन सा अंग जो है माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा नाभिरज्जु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का डी होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम जो है एथिल एसीटेट, यही हमारा गलत है। बाकी 6 या 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल होता है। ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है सत्य, यानी हमारा सही कौन सा है? देखिए, सही देखेंगे तो एम्पियर बराबर वोल्ट भागे ओम दिया गया है। डी हमारा राइट हो जाएगा। बोला कोशिका के रसधानी को चारों ओर से देखेंगे तो ये घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं क्या? देखिए, झिल्ली को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। मानव शरीर का पीएच मान रहता है कितना? देखिए, इसका पीएच मान देखेंगे तो 7 से लेकर के 7.8 के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें आपका सही है 57 का? तो देखिए, 57 का देखेंगे तो केवल हमारा 3 सही दिया गया है, यानी छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है। तो सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के एक उदाहरण हैं? बताइएगा, उदाहरण कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा कोयले का जलना। क्या होगा? कोयले का जलना। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को जो है प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 59 का देखेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? चलिए बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए, 60 का उत्तर देखेंगे तो 5 हो जाएगा। ए राइट होगा। मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑटो एनालाइजर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 61 का सी होगा। कथन 1 बोला है कि सभी प्रकार की दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कथन 2 बोला है कि सभी प्रकार जो है ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। उत्तर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य हमारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर जो है 63 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बना लीजिएगा इसको। देखिए, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? देखिए, क्या असर पड़ता है? तो कमी आती है। क्या होती है? कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि धूम है ना, घूम कोहरा यानी स्मोक पूछ रहा है, तो कोहरा के बारे में है। तो इसका उत्तर देखेंगे 65 का, तो ये हो जाएगा कोहरा एवं धुआं का मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग जो है स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है ना? देखिए, 66 का उत्तर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा गामा किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया होता है? कौन से क्रिया का उपयोग होता है? तो ये आपका विसरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो बी राइट होगा। अगला कि सघुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता जो है कितनी होती है? तो इसकी जो प्रतिशतता होती है आपका 98% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए, इस स्थिति को आप देखेंगे तो मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर ए। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन आपका सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, यह जो है पूर्णतः स्वदेशी नहीं होता, यही गलत है। बाकी इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी जो है 5000 किलोमीटर तक होती है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी। निम्न में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कॉकरोच तथा सिल्वर फिश। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा।
कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? देखिए झाग की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ जो है अवक्षेप बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण क्या है? तो देखिए आंसर देखेंगे तो केवल ए हो जाएगा, यानी स्विच बंद करने पर सभी उपकरण जो है बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। आगे है कि कथन ए बोला कि डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। डीएनए को देखिए 74 आप देखेंगे तो कथन 1 सॉरी दूसरा भी है ना, कथन 2 बोला है कि जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो दोनों हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है यानी तत्वों का आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? तो सही क्रम को दर्शाता है तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है अच्छे से याद रखिएगा। एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति जो है 1500 क्या लिखा गया है वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा जो है खपत होगा? चलिए बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो 15 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है तो ये हो जाएगा कवक होगा। क्या होगा? कवक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इक्वेनिल का उपयोग होता है। इक्वेनिल का देखिए इक्वेनिल की बात करते हैं तो 78 का आंसर हमारा हो जाएगा अवसाद मिटाने में होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है 30 N का जो बल है, न्यूटन का बल जो है 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? जो वस्तु का त्वरण होगा यह आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है? तो सर्वाधिक मिठास आप सभी को पता है, यह आपको देखने को मिलता है। कमेंट कीजिएगा। वैसे इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे एलिटेम दिया गया है। ठीक है, एलिटेम दिया गया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर आपका देखा जाए तो क्या है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। सिंपल प्रश्न है। मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान जो है प्रथम है? तो प्रथम स्थान देखेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया है तो महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोज प्रभाकर। मनोज प्रभाकर। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण जो है तैयार किया है? तो यह हो जाएगा इजराइल। इजराइल जो है इसका सही उत्तर होगा। मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आर्या बलपेकर। दोस्तों मैंने जो है स्पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया था 812 MCQ, उसको नहीं देखें देख लीजिएगा। वहाँ से आपका जो है करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन जो है दानुरी को लॉन्च किया है? तो आप सभी को पता होगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत ने किस देश को हरा करके जो है सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य के द्वारा गाय लिखा गया थोड़ा सा ब्लर है, सही होने दीजिए। गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को जो है शुरू किया गया है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी होगा। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे सोजर्ड मारिन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर जो है कांस्य पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा चीन। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो मोहम्मद आरिफ खान। बी इसका उत्तर होगा। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किससे दिया गया है? तो ये दिया गया है रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में अब तो मान लीजिए 2023 का भी आ गया है, 2023 क्या याद रखिएगा, इसको स्किप करते हैं। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो यह आपका हो जाएगा ESA। ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो अब देखिए 2023 का याद रखना है, 2024 का भी आने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी फिलहाल में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान जो है शुरू किया गया था कब?
तो ये जो आपका शुरुआत किया गया था 98 का देखेंगे 26 जनवरी 2021 होगा, यहाँ पर 16 जनवरी लिखा गया, माफ कीजिएगा 16 जनवरी। 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का जो है कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है, तो कौन बना है, तो देखिए बना है तो देखा जाए तो आपका यहाँ पर लक्षद्वीप होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितना प्रश्न बनाया है, और ऐसे ही बहुत सारा सेट आपको जो है करवा दिया जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए, रिवीजन करते रहिए, डेली कम से कम एक सेट लगाइए ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।